इस्लामाबाद में आज इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ का कर्ज वाला सारा पैसा खत्म हो चुका है। ना खाने को कुछ बचा है, ना चुकाने को। लेकिन जिसने कर्ज लिया वो चुकाना तो पड़ेगा, और कर्ज देने वाले एक दिन की भी एक्स्ट्रा मोहलत देने के लिए तैयार नहीं। ना चीन, ना सऊदी अरब, ना यूएई, सब अड़े हैं कि पाकिस्तान उनके अरबों डॉलर वापस करे, वो भी तुरंत। तो क्या पाकिस्तान का हाल श्रीलंका जैसा होने वाला है? सऊदी दरबार में मत्था टेकने गए शहबाज शरीफ को पीछे की कतार में धकेल दिया गया, तो पाकिस्तान में मोदी मोदी शुरू हो गया। आखिर यह सब क्यों हुआ, सब कुछ समझिए इस रिपोर्ट से। कतार में सबसे पीछे चला गया तो पाकिस्तान फिर से मोदी मोदी करने लगा। क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने। क्या मोदी ने पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाला कर्ज भी रुकवा दिया? उन्होंने इमरजेंसी में अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का अनाउंसमेंट किया। पाकिस्तान के साल भर के जो पैसों की जरूरत है बाहर से, तकरीबन 24 अरब बिलियन डॉलर्स, वो कैसे पूरे होंगे? इस वक्त सूरत हाल ये है कि इससे ज़्यादा हुकूमती सतह पे बेबसी और बेहिसी कभी भी देखने में नहीं आई। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। भिखारी पाकिस्तान का इस्लामिक कार्ड भी फेल हो गया। क्या ये भी मोदी ने किया? वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, बल्कि गल्फ कंट्रीज में खास तौर पे सऊदी अरब और यूएई भी वीजा देने से इनकार कर देंगे। भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। पाकिस्तान में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क पर ताला लटकने की नौबत फिर से आ गई। फिर से हाहाकार मच गया। दुनिया भर की न्यूज एजेंसियों में यही खबर है, और खुद पाकिस्तानी मीडिया हाउस भी यही खबर सुर्खियों में लगा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को आईएमएफ से मिलने वाले 7 अरब डॉलर के कर्ज पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी थी, लेकिन पाकिस्तान सरकार आईएमएफ की शर्तें पूरी करने में नाकाम हो गई। इसीलिए आईएमएफ डेलीगेशन इस्लामाबाद में इमरजेंसी मीटिंग करने पहुंचा है। वजीर खजाना फरमा रहे थे कि हमारे दोस्त मुल्कों ने जो कर्जे की वापसी की मियाद की मुद्दत है उसमें इजाफा करने से भी इनकार कर दिया है, या वो रोल ओवर जिसे कहते हैं वो भी नहीं हो रहा। ये अगर सिचुएशन है तो डॉक्टर साहब हम कहाँ खड़े हैं? आईएमएफ का जो डेलीगेशन ये जो आए हैं तकरीबन 4.5 महीने पहले, इससे एक बहुत बड़ा परेशानी का इशारा मिलता है। और जो पाकिस्तान के साल भर के जो पैसों की ज़रूरत है बाहर से, तकरीबन 24 अरब बिलियन डॉलर्स, वो कैसे पूरे होंगे? इसलिए आईएमएफ का डेलीगेशन धड़ाधड़ पाकिस्तान पहुंच रहा है, और शायद यही इशू सामने है। जब श्रीलंका डिफ़ॉल्ट किया था, आपको याद होगा 2 से 2.5 साल पहले, उस वक्त भी आईएमएफ के प्रोग्राम में डिले इसलिए हुआ था कि जो मुल्क चाहे श्रीलंका को लोन्स दिए थे वो रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक दिन पहले की तस्वीर है। सऊदी अरब के रियाद में अरब एंड इस्लामिक समिट हुई। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ पहली कतार में तुर्की के राष्ट्रपति एर्डोगन को जगह मिली। यहां तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को भी पहली कतार में खड़ा किया गया था, लेकिन पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ को पीछे की कतार में धकेल दिया गया। तो क्या पाकिस्तान के सिर पर फिर से लटकने लगी दिवालियेपन की तलवार, और शहबाज शरीफ को पीछे धकेले जाने में भी नरेंद्र मोदी का ही हाथ है? पाकिस्तानियों को तो यही लग रहा है। सबसे पहले मैं तबसरा करना चाहता हूं इस तस्वीर का। इस तस्वीर में अगर आप देखें
तो शहबाज शरीफ साहब आपको नजर नहीं आएंगे। मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर मौजू फर्स्ट लाइन पे है, टर्किश प्रेसिडेंट उनके साथ खड़े हुए हैं। क्यों हमारे प्राइम मिनिस्टर को पीछे लाइन में खड़ा गया? हम तो बड़े चैंपियन है फलस्तीन के। इसके मीनिंग होते हैं, सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, और मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस समझी जाती है कि इसका क्या मतलब है। हमें बताया गया है कि वेयर डू यू, आपकी वैल्यू कितनी है। इधर बुलाते हुए नरेंद्र मोदी को साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, साथ खड़ा करना था मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है, अपने साथ दाएं बाजू पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू क्या है। नरेंद्र मोदी की मार्केट वैल्यू ये है कि वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है। उनकी मार्केट वैल्यू ये है कि उसके पास कुछ 600-700 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, जब मर्जी जैसे मर्जी वो अपनी ट्रेड करे। सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान वाकई में पीछे धकेल दिया गया है, वो भी उनके हाथों जिन्हें वो अपना बताता है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज अदायगी का वक्त बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यूएई ने भी पाकिस्तान को कर्ज अदायगी का वक्त बढ़ाने से इनकार कर दिया है और चीन ने भी पाकिस्तान को कर्ज अदायगी का वक्त बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसीलिए आईएमएफ के अफसर दौड़े दौड़े पाकिस्तान आए हैं कि शहबाज शरीफ अगर आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज से इन देशों का कर्ज चुकाने लगेंगे तो पाकिस्तानी खाएंगे क्या। आईएमएफ ने कहा है कि आप लोगों ने, जो हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि आप लोगों ने कंप्लीट करनी है, इसको फुलफिल करना है, वो हम नहीं कर सके, यानी पाकिस्तान नहीं कर सका, और उसकी वजह से उन्होंने इमरजेंसी में अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भिजवाने का अनाउंसमेंट। ऐसे वक्त में कि जब हम कर्जे पे चलने वाले हैं, इस वक्त चल रहे हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोन्स हम रोल ओवर करते हैं, चीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है। पाकिस्तान के लोग मुश्किल से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, बिजली के रेट्स महंगे हैं, खाना पीना महंगा है, रिहाइश महंगी है, तालीम महंगी है। शहबाज शरीफ इस साल चौथी बार सऊदी अरब होकर आए हैं। एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी सऊदी अरब होकर आए। उससे पहले नवाज शरीफ अमेरिका होकर लौट आए, लेकिन तमाम मिन्नतों के बावजूद सब के सब खाली हाथ ही लौटे। इसीलिए खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मांगना है तो भारत से ही मांग लो। भारत के साथ, जिस तरह मैंने कहा है कि इस वक्त दुनिया की कोई पावर भारत के साथ टक्कर नहीं ले सकती। 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स बिकम अ 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और उनके जो जवान हैं, जो बच्चे उनके पढ़े हैं, मोदी साहब ने जो नेशनलिज्म का इंजेक्शन उनको दिया है, वो उनको असर हो गया उसका। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। इस हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, सारी दुनिया उनके झगड़े देख रही है, किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है ये। अशेम्ड मैटर ऑफ फैक्ट, जिन लोगों के साथ हम सदियों से रह रहे थे, वो हमें तकरीबन 100 साल का गैप दे गए, 100 साल का, सिर्फ अपनी तालीम की वजह से। हालत सुधारने के लिए पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भारत से रिश्ते सुधारने की बात कर चुके हैं। भारत से कारोबारी संबंध फिर से शुरू करने की बात कर चुके हैं। पाकिस्तानी कारोबारी भी भारत से कारोबार खोलने की मांग कर चुके हैं। जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा कर्ज भारत दे देगा, बशर्ते वो आतंक नीति छोड़ दे। कंट्रीज आइसोलेशन में प्रोग्रेस नहीं करती, रीजन्स प्रोग्रेस करते हैं, और आपकी क्लोज कोऑपरेशन होती है रीजनल कंट्रीज के साथ। आप उनके साथ अच्छे दोस्ताना तल्लुकात बनाते हैं, आपको एक बहुत बड़ी वसी मार्केट मिल जाती है, आपकी सरहदें महफूज हो जाती हैं। इतना फ़ायदा हमें हो सकता है अगर हम इंडिया के साथ तिजारत शुरू करें, तल्लुकात बेहतर बनाएं। कुछ ऐसे जहन हैं हमारे यहाँ, ऐसे लोग हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब उनकी क्या कंसिडरेशंस हैं, उनकी बहुत सी कंसिडरेशंस हो सकती हैं कि एक जंग का माहौल रहे, कॉन्फ्लिक्ट रहे, तनाव रहे, ताकि उनका सिलसिला चलता रहे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इससे ज़्यादा हुकूमती सतह पे बेबसी और बेहिसी कभी भी देखने में नहीं आई। पाकिस्तान न आतंक नीति छोड़ने को तैयार है, न कटोरा।
एक हाथ में एटम बम लेकर दूसरे हाथ से भीख मांगना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ही डायलॉग है, जो अब नेशनल स्टेटमेंट बन चुका है। चीन, सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश भी अब पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने के नुस्खे ढूंढने में जुटे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान अब भी अपना कंपटीशन भारत से ही रखता है। देखिए, हर चीज़ की आज़ादी है भारत को, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी हासिल नहीं है। पाकिस्तान को तो पहले और बहुत सारी आज़ादियां जो हैं वो तो पहले पहुंच जाए वहाँ पर। तो मसला ये है कि कैपेबिलिटी होना भी तो ज़रूरी है। वहाँ पर तो पैसा ही नहीं है। अब पैसा ही नहीं होगा तो आप बनाएंगे क्या? टेक्नोलॉजी नहीं है। जब कोई कंट्री इसके ऊपर कहता है ना कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये उसमें देखें ना, उसमें कामयाबी हासिल करना भी बड़ी बात होती है ना। इंडिया ने सिर्फ कहा नहीं, उनकी गवर्नमेंट ने सिर्फ ये कहा नहीं कि हम ये बनाएंगे, हम हब बनाएंगे, हम ये भी बनाएंगे, बल्कि उन्होंने करके दिखा दिया। एक कहाँ पर आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि आप ये सोचें कि वो मेक इन पाकिस्तान बनाकर जो है सारा सिस्टम तो चांद पर जाएंगे या सोलर मिशन भेजेंगे। तो ये है फर्क। फर्क तो बहुत तगड़ा है, इतना कि पाकिस्तान की पीढ़ियां गुजर जाएंगी लेकिन वो भारत के आसपास भी नहीं फटक पाएगा। और ये फर्क इसलिए है कि पाकिस्तान के ठेकेदार मौका मिलते ही आराम फरमाने और सैर सपाटे के लिए यूरोप, अमेरिका निकल जाते हैं, जैसे कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम इन दिनों हैरान परेशान पाकिस्तानियों को उनके हाल पर छोड़कर स्विट्जरलैंड टूर पर हैं। लेकिन मोदी जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो भारत के कारोबार और भारतीयों के भविष्य की बातें करने जाते हैं। हर सूबा मुत्तहिद इकट्ठे हो जाएं और वो पाकिस्तान की हुक्मरानों से बात करें कि यार आपने हमारे लिए आज तक क्या किया, मुझे ये बताएं। ठीक है, आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, आप हमसे इतना पैसा कलेक्ट करें, उसके कोई टैक्स की एक सीधी सी वजह बता दें जो हम पर लग रहा हो। अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो आप पूरे पाकिस्तान में अभी आने वाले वक्त के अंदर हालात इस कदर गमगीन हो जाएंगे, मजीद ख़राब होंगे कि पूरा पाकिस्तान चीख पुकार उठेगा, गरीब लोग मर रहे होंगे, उनका कोई वाली वारिस नहीं होगा। और ये जितने भी हुक्मरान हैं ये दूसरे मुल्क में अपने चले जाएंगे। ईमान की बात कर रहा हूँ, जिसने जो करना है कर ले। अवाम के अंदर डर ख़त्म हो गया है। अल्लाह की कसम, जितने भी हमारे जर्नल कर्नल ये सारे अरबपति बने हैं। गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोडशेडिंग क्या है 15 घंटे। पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं। पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। कारोबार तो पाकिस्तान भी 77 सालों से कर रहा है, लेकिन सिर्फ मजहब का। जैसे कि ये सॉफ्ट ड्रिंक जो पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर ताजा लॉन्च हुआ है, नाम है खिलाफत कोला। फलस्तीन के नाम पर पाकिस्तान में साल भर से पश्चिमी देशों की कंपनियों के बहिष्कार के फतवे दिए जा रहे हैं और उनके तोड़ पर पाकिस्तान अब तक सिर्फ ये एक खिलाफत कोला बना पाया है। कोका कोला और पेप्सी, फैंटा ये बहुत शौक से लोग पीते हैं, लेकिन हम उसके अंदर भी रिलीजन लेकर आ गए। वो कैसे? पहले हमने बनाई थी मक्का कोला। जी हाँ, मक्का कोला पीजिए और इस्लाम का नाम बुलंद कीजिए, कोका कोला पीने की जरूरत नहीं। और अब हम लेकर आए हैं खिलाफत कोला। जी हाँ, एक खिलाफत कोला के नाम से भी जो है एक ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक निकाली गई है। नाम खिलाफत कोला है। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं और अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो आप खिलाफत कोला पियेंगे, वरना जी आपकी गर्दन और इनकी छुरियां, ये सब चलता है यहाँ पर। लेकिन अगर कोई इस बारे में बात करे तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। नहीं जी, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान को ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, बल्कि गल्फ कंट्रीज में खास तौर पे सऊदी अरब और यूएई भी वीजा देने से इनकार कर देंगे। पूरी दुनिया में इस्लाम के मामलों को लेकर रोना रोने वाले पाकिस्तान ने इजराइल फलस्तीन जंग को लेकर भी खूब आंसू बहाए, पूरी दुनिया में शोर मचाया, अपने घर में हमास आतंकियों को मेहमान बनाकर बुलाया, लेकिन किसी भी मुल्क ने उसे घास तक नहीं डाली, ना पश्चिम ने, ना अरब देशों ने। उल्टे फलस्तीन के राग ने ही उसे और अलग थलग कर दिया। हम पिछले 1.5 साल से जनाब सर पे हमने हर चीज उठाई हुई है, ठीक है। अब अरब्स को तो नहीं अच्छा लगता पाकिस्तान जब फलस्तीन की बात करता है ज्यादा। दे डोंट लाइक दिस। उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। वो कहते हैं क्या यार हर वक्त आप लगे रहते हैं, फलस्तीन फलस्तीन करते रहते हैं। ये हमारा मसला, हम इसको रिजॉल्व कर ले कि आप करें, कॉन्फ्रेंस बुलाएं हैं फलस्तीन के ऊपर। कितने लोग जाएंगे आपकी कॉन्फ्रेंस में?
उन्होंने पीछे खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपका क्या है, हम तो आपको तो जब मर्जी पैसे दे के बुला लें। 4 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर की आपको ज़रूरत रहती है, क्या करें हम आपके साथ। जब अमेरिका भी काम ना आया, चीन भी काम ना आया, अरब देश भी काम ना आए, तब पाकिस्तान में एक ही आवाज उठ रही है कि मोदी से हाथ मिलाया जाए, दुश्मनी भुलाई जाए, कश्मीर का रोना छोड़ा जाए, रिश्ते सुधारे जाए, क्योंकि अब की बार अगर IMF का कर्ज ना मिला तो पाकिस्तान का हाल श्रीलंका से भी बदतर होना तय है। इकोनॉमी की हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान इस वक्त चीन को एक मरतबा फिर दरखास्त कर रहा है कि 3.4 अरब डॉलर के जो कर्जे हमने आपसे लिए हुए हैं उन्हें रोल ओवर कर दें। अब ये पाकिस्तान फिर 2 साल के लिए रोल ओवर मांग रहा है और चाइना के लिए देना अब मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कह रहा है। कभी इस तरफ जाते हैं, उनसे कहते हैं थोड़ा कर्जा दे दें, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं। कल तो वजीर खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, ना हमें कोई कर्जा देता है ना कोई रोल ओवर करता है। ये पाकिस्तान की सिचुएशन हो गई है। जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसको आप पूरा करें, ये IMF ने नई शराइत रख दी है। हुकूमत सच बोलती नहीं है। अब या तो मिनी बजट इनको लाना पड़ेगा, अवाम के ऊपर नए टैक्सेस इनको लगाने पड़ेंगे।